और चलिए अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सोमवार यानी 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मंत्रणा की। केंद्र सरकार की तरफ से दोपहर 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के योगी के वापसी पर उत्तर प्रदेश छोड़ने वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, मुनव्वर राणा को दूसरा शहर या राज्य ढूंढ लेना चाहिए। यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव चलने की तैयारी की है। सूबे में एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुट गई हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसका ऐलान आज किया जा सकता है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आएगी। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले 2 एथलेटिक ओलंपिक विलेज में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओलंपिक आयोजन समिति ने अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार की अपील के बाद कांवड़ संघ ने फैसला किया। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 41,157 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 42,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि 518 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा में कोरोना संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में महज 42 नए मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई, वहीं 47 लोग रिकवर हुए। सीएम गहलोत ने अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी। इसी के जरिए सीएम ने किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत किसानों को कृषि बिजली बिल में 1,000 का अनुदान मिलेगा। अनुशासनहीनता और बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने रोहिताश्व शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी ने अनुशासन समिति की सिफारिश के बाद फैसला लिया। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना इलाके में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने 13 साल के बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री सालेह मोहम्मद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी छात्रों को छात्रवृत्ति देने में केंद्र सरकार रोड़ा डाल रही है। पाली जिले की चैतारण पुलिस ने पिछले 5 महीने में शराब की दुकानों और राहगीरों के साथ हुई लूट का पर्दाफाश कर दिया। एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए डकैती और लूट की वारदात करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक 5,000 रुपए का इनामी बदमाश भी शामिल है। भरतपुर जिले के नगला ईश्वरी सिंह में गांव में एक पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला, जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया और कई दर्जन पशुओं को भी घायल कर दिया। जालोर में हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर गिरने और उसकी चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा चीतलवाना इलाके के भीमगुड़ा गांव में हुआ। सिर्फ 2 साल की उम्र में बाल विवाह के पिंजरे में कैद टोंक जिले की संजू को बाल विवाह की कैद से आजादी मिली है। पारिवारिक न्यायालय ने बाल विवाह को निरस्त कर दिया। वडोदरा एक बार फिर शर्मसार हुआ। जोधपुर के आसोप क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। जोधपुर में हनी ट्रैप का नया मामला सामने आया है। जयपुर में कार्यरत सेना के एक जवान ने लोहावट थाने में इसको लेकर केस दर्ज कराया। जवान को नशीली चीज खिलाकर मारपीट की गई थी। राजसमंद जिला अस्पताल में नया आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है। 12 बेड का ये वार्ड करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। भरतपुर के बंद बरेठा बांध में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बरेठा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर शिनाख्त शुरू कर दी। भरतपुर में कल शाम से ही देर बारिश का दौर जारी है। शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद शहर में जल जमाव हो गया। 23 जुलाई से टोक्यो में शुरू हो रहे खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो पहुंच गया है। 17 जुलाई को जापान रवाना होने से पहले नई दिल्ली में औपचारिक समारोह कार्यक्रम होगा।
भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज से आगाज होगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 3 बजे से मुलाकात शुरू होगी। कोटा में हैंगिंग ब्रिज टोल नाके पर एक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ट्रॉला नियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। भारी भरकम ट्रॉली के पलटने से मौके पर हड़कंप मच गया। बाड़मेर में एक युवक का महिला से बात करना भारी पड़ गया। महिला ने पति ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसका अपहरण किया, साथ ही उसको न केवल जान से मारने की कोशिश की। मामले में 4 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। झुंझुनू में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला उदयपुर वाटी का है, जहां अपनी दुकान पर बैठे एक व्यापारी को धमकाकर फिरौती मांगी गई। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में बॉर्डर को पार कर पाक की सीमा में जा घुसे भारतीय युवक को शनिवार की देर शाम पाकिस्तानी सेना ने बीएसएफ के हवाले कर दिया। कोटा के रंगबाड़ी में एक आश्रय स्थल पर निराश्रित बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कनीज फातिमा की रिपोर्ट पर आश्रम स्थल की संचालिका के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में 3 दिन पहले हुई व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भरतपुर के बंद बरेठा बांध में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बरेठा पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त शुरू कर दी। सरहदी बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक व्यक्ति और एक महिला को गिरफ्तार किया। कोटा के आयाना थाना क्षेत्र में एक जीप ड्रेन में संतुलन बिगड़ने से गिर गई। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। चूरू के रतनगढ़ में पिकअप का टायर फट गया, जिससे पिकअप पलट गई। हादसे में करीब 11 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। अजमेर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जोधपुर के लोहावट थाना क्षेत्र में एक महिला अपने खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रही थी। इस दौरान जहर का असर उस पर भी होने लगा और उसकी मौत हो गई। झुंझुनू शहर में गांधी पार्क का नवीनीकरण कार्य चल रहा है। इस कार्य के तहत गांधी पार्क में लगे हर पेड़ को काट दिए गए। इससे शहर के कई सामाजिक संगठन गांधी पार्क पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर के श्री शुगालेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पूर्ण विधि विधान से अभयदाता हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कोविड की गाइडलाइन के अनुसार की गई। सचिवालय में मंत्रियों के ऑफिस में हुई बैठकों में आने वाली चाय, कॉफी और पेय पदार्थों का रिकॉर्ड न रखने का मामला फिर गर्मा गया है। कैबिनेट सचिवालय ने मंत्रियों के स्टाफ को रिमाइंडर जारी कर दस्तावेज भेजने के निर्देश दिए। जैसलमेर में 15 जुलाई से यातायात पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह के चौथे दिन वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी के साथ ही उन पर कार्रवाई भी की गई। पोखरण में महंत प्रतापपुरी सेवा समिति की ओर से सतियों के देवल पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने बबूल की झाड़ियों को काटा और हाथ में झाड़ू थामकर साफ सफाई भी की। आज बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्तनपान कक्ष का उद्घाटन किया। बाड़मेर में वीसी जैन केंद्रीय बस स्टैंड पर नगर परिषद के पार्षद छगनलाल माली ने अपनी स्वर्गीय मां जीमो देवी की स्मृति में इसका स्थापना किया। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान आज शहर के दौरे पर निकले। उन्होंने शहर में कई स्थानों पर साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर यूडी खान ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था आदि की जानकारी ली। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि गर्मी का मौसम है, पीने के पानी उपयुक्त रहे। डूंगरपुर में गरीब बनकर खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जी तरीके से राशन उठाने मामले में अभी तक 1300 से ज्यादा सरकारी कार्मिकों ने सरकार के खाते से राशि जमा नहीं करवाई है। रसद विभाग ऐसे सरकारी कर्मी के वेतन से कटौती करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर हैं। भाटी लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवों का निरीक्षण कर रहे हैं।
बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में आज उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की मौजूदगी में सघन पौधारोपण किया गया। पीटीईटी कैंपस में आयोजित इस पौधारोपण कार्यक्रम में मंत्री भाटी सहित एनसीसी कैडेट्स ने 500 पेड़ लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। काफी दिनों के असमंजस के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। फिलहाल यूजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। अलवर जिले में जल जीवन मिशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अलवर जिले के 218 गांवों में से प्रथम चरण में 817 गांवों में घर घर पानी की पाइपलाइन पहुंचाने के अभियान की शुरुआत हुई है। पंचायती राज चुनाव में शेष रही कुछ पंचायतों में 25 जुलाई को चुनाव आयोजित किए जाएंगे। गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के तिगरिया गांव में भी सरपंच पद के लिए चुनाव होने हैं। डूंगरपुर के खजूरी बामदरा फला गांव में थावरचंद मीणा के घर के बाहर करीब 10 फीट लंबा अजगर आ जाने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित कीर्ति स्तंभ पर आकाशीय बिजली गिरने से नुकसान हुआ है। पुरातत्व संरक्षण विभाग के अधीक्षक विपिन चंद्र नेगी ने यहां का दौरा कर नुकसान का निरीक्षण किया। एक तरफ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, लेकिन श्रीगंगानगर में मानसून की बेरुखी के चलते उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। काफी दिनों से उमस वाली गर्मी का सामना कर रहे दौसा वासियों के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। आज सुबह दौसा में झमाझम बारिश हुई। कोटा में कई दिनों बाद मानसून मेहरबान हुआ। आज सुबह से कोटा शहर सहित ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। कोटा में भी आज से इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं। सुबह से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ।